हेडिंग डालो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। अब उसमें सब हेडिंग डालो लोकल मैक्सिमा, उसमें सब हेडिंग डालो लोकल मैक्सिमा, ठीक है। देखो चार चीजें लिखाइए लोकल, या चलो दो ही चीज लिखाइए, लोकल और ग्लोबल। ग्लोबल मतलब सब में सबसे बड़ा, लोकल मतलब आसपास, ठीक है। तो देख भी चुके हैं, जैसे कि अगर कोई फंक्शन बना लो ऐसा, मैं बोलूंगा इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये होगी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर मैं लोकल मैक्सिमा की बात करूं तो इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। क्यों लोकल मैक्सिमा? क्योंकि अपने आसपास की वैल्यू से सबसे बड़ी वैल्यू ले रहा है, ठीक है। यही डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा रहा हूं, लिखो a function f of x a function f of x is said to have, ये तुम्हारी बोर्ड की बुक में भी क्वेश्चंस है, ठीक है ना, ये देख लो ध्यान से। is said to have a local maxima at x is equal to a, to have a local maxima at x is equal to a if f of a is the greatest value of the function, if f of a is the greatest value of the function in small neighborhood of x is equal to a, in small neighborhood, स्मॉल नेबरहुड समझ गए ना, अपने आसपास वाली वैल्यू लेगा। यार इसको जान तो मैथमेटिक्स कैसे लिखते हैं, तुमको याद नहीं रखना है, मत रखो, ये आ रहा है देखो यार, ए पे वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ ए पॉजिटिव पे वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ ए पॉजिटिव, और ए नेगेटिव पे वैल्यू भी उसको भी एफ ऑफ ए नेगेटिव पर कुछ भी लिख दो, यहां पे ले लो, यहां पर मेरे को दिख रहा है एफ ऑफ ए अपने आसपास वाली वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू लेना है, मैं बोलूंगा f of a must be greater than f of a positive, this must also be greater than f of a, ठीक है। अगर ऐसी कोई कंडीशन सैटिस्फाई कर रही है तो हम क्या बोलेंगे, a पे लोकल मैक्सिमम, ठीक है। बना लो यार, ये बना लो, लिख लो उसके नीचे x is equal to a is the local maximum of f of x। इसको बहुत सारे तरीके से मैं पढ़ा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस करते टाइम भी सारी चीजें ऐसी समझ लो, दोबारा ही होंगे। ठीक है, इतना समझ आओगे तो भी चल जाएगा। लिख लेना x is equal to a is the local maximum of the function, क्योंकि a पे वैल्यू अपने आसपास वैल्यू से सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। सेकंड क्या निकालोगे, लोकल मिनिमा, सब कुछ सेम टू सेम छाप लो, 2 मिनट दे रहा हूं बस। उसमें क्या करोगे, a function f of x is said to have a local minima, अरे जो डेफिनेशन लिखाई एक बार देखो ना उसको, a function f of x is said to have a local minima at x is equal to a if f of a is the, क्या लिखेंगे ओमकार, f of a is the smallest value of the function in the small neighborhood of x equal to a, f of a is the, वहां पे greatest लिखा था, इसमें क्या लिखोगे, least फंक्शन है ना, in the small neighborhood of x is equal to a, लोकल मैक्सिमा की जगह लोकल लिख लेना। बोर्ड में सीईटी में ये सब काम नहीं आता है, बोर्ड में सीईटी में f डैश ऑब्वियसली काम आएगा, डिफरेंशिएट करके देखेंगे। मिनिमा के लिए भी ऐसे एक डेफिनेशन लिखा, सॉरी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए भी ऐसे डेफिनेशन लिखी थी, कुछ मैंने यूज किया था, यूज तो dy बाय dx ही करेंगे, ये तो डेफिनेशन है बस। ये बना लेना लिखने के बाद, ठीक है। और देखो ए पे वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ ए पॉजिटिव पे
जो भी आ रही है, a सबसे छोटी वैल्यू कहाँ दिख रही है, एफ ऑफ ए। तो हम बोलेंगे एफ ऑफ ए पॉजिटिव से भी छोटा है और एफ ऑफ ए नेगेटिव से भी छोटा है। ये अगर इस टाइप का कुछ सेटिस्फाई हो रहा है तो x इज इक्वल टू ए पे क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमम। लिख लो बहुत काम की चीज बता रहा हूँ ये, ठीक है ना। मैंने भी जब लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम पढ़ा है तो हमने स्टार्ट तो वहीं से किया था, डी बाई डी जहाँ पे जीरो होता है उसमें लोकल मिनिमम आ सकता है, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन ये है। ढंग के सवाल करने हैं, कराऊंगा मैं, जो सिर्फ इनसे ही बनते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग एक काम करते हैं, चार चीजें पढ़ी है अभी तक। मैक्सिमम, ये क्या है, मिनिमम, और दो चीजें पढ़ी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। उन चारों को एक बार एक साथ में लाइन से लिख देता हूँ, ये पूरा हटा, ठीक है, उसको लिख के रहने देखो इधर। बोलो मिताली, चार कंडीशन लिख के दे रहा हूँ, देख के क्या समझ में आता है चारों केस में बताओ मेरे। सब लोग ध्यान से देख लो इसको, ये चार चीजें लिखाई है। एक, साइन ऑफ इनइक्वालिटी देख लो, एक दूसरे में देख लो, इसमें देख लो दोनों एक ही तरफ में मूव, और इसमें देख लो दोनों ए से अलग अलग। क्या समझता है आप, क्या सिर्फ इंक्रीजिंग बोलने से नहीं चलेगा, इंक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू ए बोलो, इंक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब ए पे ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, देखो ना, उसमें पहले छोटा है, फिर बड़ा, फिर और बड़ा। इंक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू ए, देख लो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे भाई घट रहा है। मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ए पे सबसे वैल्यू बड़ी है अपने आसपास वाली वैल्यू से, और यहाँ पे देखो चारों को मैंने क्लब करके तुमको एक साथ बता दिया, ये मैं एक साथ ही पढ़ा सकता था, तो अलग अलग पढ़ा दिया और साथ में क्लब कर लिया इसको, ठीक है। ये याद रखना, बहुत सिंपल है, ये सब कुछ प्रॉब्लम नहीं वाली, चैप्टर बहुत आसान लगेगा, ठीक है। ये चार चीजें क्लियर है ना, ये चारों क्या है, डेफिनेशन। ये इंक्रीजिंग का डेफिनेशन, ये डिक्रीजिंग का डेफिनेशन, ये मैक्सिमम का डेफिनेशन, ये मिनिमम का डेफिनेशन। तूने ये दोनों का यूज किया नहीं, ये दोनों का यूज होने वाला है कहीं नहीं, डेफिनेशन लिखा है, ये चारों, इसको यही छोड़ देंगे अपने, इसको हटाएंगे नहीं। क्वेश्चन लिखो, in each of the following cases, question, in each of the following cases identify whether at x is equal to a, identify whether at x is equal to a it is local maxima or local minima or increasing or decreasing। ये अब याद होगा तुम लोगों को। बस लास्ट, क्या हुआ, लास्ट एक बार कर लो।
जिन्होंने मोनोटोनिसिटी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आज का लेक्चर देख लो, पीछे का नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया आज आ जाएगा सबसे। दोनों चीज क्लब करके पढ़ा रहा हूँ, वही सबसे सही रहता है। हाँ बोलो बेटा की मैक्सिमा सबको दिख रहा है क्या? कैसे दिखा? ए पे वैल्यू सबसे बड़ी है, इसके आसपास वैल्यू छोटी है। ए पे लोकल मैक्सिमा बोल देंगे। इंक्रीजिंग, देखो ए पे वैल्यू है, ए पॉजिटिव पे है, ए नेगेटिव पे है, वैल्यू लगातार बढ़ रही है। बहुत बढ़िया। लोकल मिनिमम, ए पे वैल्यू सबसे छोटी। अपन एक बार और किया, पहले भी किया है। दिख रहा है तो मैक्सिमा है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तुमने हर बार मैक्सिमा ऐसे ही पढ़ा है। अरे कुछ तो बता ही सकते हो, 3-4 में से कुछ तो होगा ही ना। ये नेगेटिव पे आई वैल्यू, ए पे आई वैल्यू और ए पॉजिटिव पे आई वैल्यू। मॉडल देखो ना, इसमें वैल्यू सबसे बड़ी है। बता तो सकते ही है ना, ऐसे कोई भी ग्राफ नहीं बनेगा जिसको बता ही नहीं पाओगे। बता तब नहीं पाओगे जब वो डिफाइन ही नहीं होगा उसको, तो बता ही सकते हो। A1 पे लोकल मिनिमा, A2 पे इंक्रीजिंग और A3 पे मैक्सिमम। ठीक है, बोलो यार किसको नहीं समझ में आया है तो मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, इसीलिए मैं इस पे इतना टाइम लगा के करवा रहा हूँ। मेंस और एडवांस में बहुत पूछते हैं, अदरवाइज सबको सवाल भी मिलेगा और डिफरेंशिएबल फंक्शन ही मिलेगा, उसमें सबको dy by dx ही निकालना है। अभी तक तो मैंने सिखाना ही स्टार्ट नहीं किया dy by dx वाला कंसेप्ट, करना अपने को वही होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ये भी अप्लाई होंगे अच्छे सवाल। प्रॉब्लम है 1 2 3 4 5 6 पूछ अगर आप एक बार बनाओ, कौन सा 5वें वाले का अगर आप वापस से बनाओ तो क्या आता दिखाने? ये वाला? हाँ 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 सुनो, ये पूछ रहा है, अरे ए पे वैल्यू क्या आ रही है, ए नेगेटिव यहाँ है, ए नेगेटिव पे वैल्यू क्या आ रही है, और ए पॉजिटिव पे वैल्यू क्या है, तो इसको लिख लो बैठ। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? एफ ऑफ ए नेगेटिव सबसे बड़ा है, एफ ऑफ ए है, फिर एफ ऑफ ए पॉजिटिव, तो मिला लो उससे, चारों में से कौन सा है? ये वाला है, वो क्या डिक्रीजिंग है, काम खत्म। ठीक है, या फिर ऐसे सोच सकते हो, जैसे जैसे ए बढ़ रहा है वैसे वैसे एफ ऑफ ए घट रहा है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, फंक्शन डिक्रीजिंग। समझ में आया? अच्छा, तुम में से बहुत सारे लोग हो जिन्होंने कंटिन्यूटी के लेक्चर्स नहीं देख के रखे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के लेक्चर्स नहीं देख के रखे हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ, इसलिए उनको शायद थोड़ी बहुत फील नहीं आ रही हो। कंटिन्यूटी तो मैं पढ़ाऊंगा ही, ठीक है, पढ़ा ही रहा हूँ, सॉरी, डिफरेंशिएबिलिटी भी पढ़ाऊंगा ही। कंटिन्यूटी में तुम लोगों को समझ में आया होगा, तो बेसिकली तुम चेक कर रहे होते ग्राफ कहाँ पे कंटिन्यूअस, या चेक कर रहे होते कहाँ पे ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, कहाँ पे ग्राफ टूटा हुआ होता है ना, टूटा हुआ ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर tan। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग क्या चेक कर रहे होते हैं पता है क्या? जिन्होंने पढ़ा है उनको भी याद नहीं होगा, क्या करते थे भाई? डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, उससे क्या समझता है, ग्राफिकली क्या समझता है? कॉर्नर पॉइंट कोई एज या कोई कॉर्नर नहीं है या फिर ब्लैक है स्मूथ है, ग्राफ स्मूथ है कि नोकीला है? नोकीला ग्राफ याद है क्या? मॉड एक्स, मॉड एक्स ग्राफ नोकीला बनता है ना। देखो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जहां पे ग्राफ टूटा हुआ बनता है वहां पे उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होता है। अरे डिफरेंशिएट उसी को कर सकते हैं जो कंटिन्यूअस है, उसी को कर सकते हो। और डिफरेंशिएबल में वही फंक्शन होता है जो स्मूथ हो, स्मूथ मतलब जिसमें नोकीले पॉइंट्स नहीं आ रहे, जैसे इसमें नोकीला पॉइंट आ गया, डिफरेंशिएबल है क्या? नहीं। चलो अब इसमें 6 ग्राफ बनते हैं, इसमें अपने बात करते हैं कि कौन कौन सा डिफरेंशिएबल है और कौन कौन सा डिफरेंशिएबल नहीं। बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या पेंडिंग है, सही है ना? बता, ये डिफरेंशिएबल है क्या? नहीं। ए पे डिफरेंशिएबल है क्या? नहीं। क्यों नहीं?
डिसकंटिन्यूअस है, टूटा हुआ बन रहा है ग्राफ, दिखना चाहिए। ये टूटा हुआ है, ये नहीं है, टूटा हुआ है, ये है, क्योंकि नुकीला भी नहीं है, टूटा हुआ भी नहीं है, मस्त स्मूथ कंटिन्यूअस ग्राफ है। ये तीनों कंटिन्यूअस भी है और स्मूथ भी है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस में दो लॉजिक आते हैं। ये वाला लॉजिक कब लगाओगे? जब टूटा होगा, अच्छा नहीं होगा तो डी लगाओगे। सर वीडियो पॉज। स्क्रीन पॉज, हेडिंग डालो। ठीक है सर, ठीक है। ठीक तो है, हेडिंग डालो, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। हेडिंग डालो, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब वैसे फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं जिसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली तुम ये समझ लो, ये दोनों डेफिनेशन हर जगह काम आएगी, लेकिन अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो कहां पे काम आएगा? ऐसे फंक्शंस जिसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तुम देखो, अगर तुमको सिंपल सा ऐसे सवाल मिल गया, सोच के देखो, ये सवाल मिल गया, हेलो कुछ भी लिख देता हूं, x-1 का होल क्यूब x-2 की पावर 5, एकदम सिंपल सवाल है। मैं इसमें बोलूंगा बताओ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहां आ रहा है, या फिर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकाल लो, या फिर चेक कर लो वहां पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आ रहा है। तो क्या ये सब लगाने बैठोगे क्या? बहुत मेहनत होगा। तो मैं तुमको एक जुगाड़ बता रहा हूं dy/dx का, जिससे तुम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फटाफट चेक कर सकते हो। ठीक है, लिखो, लेट f of x be a continuous and differentiable function. Let f of x be a continuous and differentiable function. Continuous and differentiable function at x is equal to a. a पे continuous और differentiable है, a पे देखो, मतलब नहीं बाकी पॉइंट्स पे, a पे होना चाहिए, a पे ग्राफ स्मूथ होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, तो इधर देखो, अगर ग्राफ स्मूथ है, बहुत सारे तरीके से बता सकता हूं मैं, 4-5 तरीके ऐसे बता देता हूं तुमको, एक तो तुम सोच लेना। मुझे बताओ, मैक्सिमा ऐसा ही दिखेगा, ग्राफ स्मूथ है तो मैक्सिमा ऐसा ही दिखेगा, और मिनिमा और कुछ तो नहीं बनने वाला। ठीक है, ये है ना मैक्सिमा वाला पॉइंट, और ये मिनिमम। टैंजेंट्स बनाना आता है सबको, टैंजेंट यहां बनाओगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा, यहां पे टैंजेंट बनाओगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से, टैंजेंट इस ये लाइन है, टैंजेंट लाइन ही होता है ना, इसका स्लोप कितना है? 0। एक्सिस कितना एंगल बना रहा है? 0। tan 0 इज 0, इसका स्लोप 0 है। और तुमको याद होगा dy/dx क्या रिप्रेजेंट करता है? dy/dx रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो मैं बोल सकता हूं कि इसका स्लोप 0 होगा, मतलब इस कर्व का इस पॉइंट पे dy/dx क्या आएगा? 0। सिमिलरली इस पॉइंट पे dy/dx क्या आएगा? 0। तुमने पढ़ा तो है यार, ये सब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने के लिए dy/dx को 0 करते, फिजिक्स में नहीं किए गए इतने दिन। सर मैक्सिमा बोलते होंगे, मैक्सिमा निकालो मिनिमा निकालो, तो dy/dx 0 ही कर रहे होगे ना, वो गलत है, लेकिन यहाँ पे अपना काम हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे भी अपने कुछ कंडीशंस बनाएंगे। अच्छा, दूसरा तरीका, यहाँ पे फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग, यहाँ पे फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग, यहाँ पे फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग, यहाँ पे फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग। तुमको एक चीज मैं बताता हूँ, देखो सिंपल सी चीज, इंक्रीजिंग है तो मैं पक्का बोल सकता हूँ इस पार्ट में, अरे इतने से पार्ट में f' पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग के लिए f' ग्रेटर देन 0 होता है, और ये वाले पार्ट में f' नेगेटिव। तुम सोच के देखो, पॉजिटिव से अगर नेगेटिव की तरफ आओगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाओगे, 2 से -2 की तरफ जाओगे, तो बीच में 0 तो मिलेगा ही ना, 0 मिल गया, IMBT है ये एक्चुअली। यहाँ पे डिक्रीजिंग है नेगेटिव, यहाँ पे इंक्रीजिंग है पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे, बीच में 0 मिलेगा, f' a = 0 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी f' a = 0 बना लो। ये दो मैं लिखा देता हूँ इसी चीज को अच्छे से।
तो यहां से एक चीज क्लियर होनी चाहिए, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने के लिए क्या करेंगे, dy बाय dx को 0 काम खत्म। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने के लिए आज के बाद सब नाटक नहीं है, ए पे देख रहे हैं, पॉजिटिव पे देख रहे हैं, नेगेटिव पे देख रहे हैं, कौन दिमाग लगाएगा, सीधा dy बाय dx को 0 करने का काम हो जाएगा। और भी तरीके हैं इसको प्रूव करने के, एंजल बता दूंगा, एक रोलिंस थ्योरम है, एक लैग्रेंज थ्योरम, सबसे प्रूव होता है। ले लिया, लिखे आगे। ठीक है, अच्छा दो दो टर्म्स बोलता हूं, इंग्लिश के टर्म्स बोल रहा हूं, अंग्रेजी के टर्म्स बोल रहा हूं, उन दोनों में डिफरेंस बताना, अंग्रेजी आती है तुमको तो। नेसेसरी कंडीशन और दूसरा नाम बोल रहा हूं सफिशिएंट कंडीशन, दोनों में अंतर क्या है? एक काम करते हैं, मतलब रहना चाहिए, कंपलसरी है। हाँ बोलो संजीव। नेसेसरी मतलब उतना कंपलसरी है रहना वो, और सफिशिएंट हाँ। मतलब उतना रहने से बोल सकते हैं, लेकिन उस पे मतलब काफी है, काफी है। काफी है बस। होना चाहिए। उल्टा बोल रहे हो ना, उल्टा बोला ना, ये संजू ने तो उल्टा बोला। नेसेसरी का मतलब है वो तो होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, उसके अलावा भी और कुछ हो सकता है, ठीक है ना, और भी कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन सफिशिएंट का मतलब होता है, हाँ सही बोले थे, सफिशिएंट का मतलब काफी है, उतना पता होगा तो अपना काम हो जाएगा। लिखो, ध्यान से लिखना, अननेसेसरी कंडीशन, अननेसेसरी कंडीशन लिखो बे, अननेसेसरी कंडीशन फॉर x is equal to a to be a local maxima or local minimum. Necessary condition for x is equal to a to be a local maxima or local minima is that, अरे क्या होना चाहिए इस पॉइंट पे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होने के लिए यहाँ पे dy by dx क्या होना चाहिए, 0 लिख लो, is f dash a must be f dash a is equal to 0। ये नेसेसरी कंडीशन है, ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, इतना तो होना ही चाहिए, इसके अलावा भी कुछ होना पड़ेगा। यही तो मैं तुम लोगों को लास्ट एक हफ्ते से समझा रहा हूं कि भाई तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ के रखा है dy by dx 0 होता है तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आता है, ऐसा ये गलत है। लिखो क्यों गलत है, ये फटाफट लिखो। एग्जांपल, f of x is equal to x cube, f of x is equal to x cube, बना लो राइट हैंड साइड पे ग्राफ। सर एग्जांपल बोले क्या आपने? हाँ, f of x is equal to x cube, ये बना लो राइट हैंड साइड में, x क्यूब का ग्राफ बना लिए। चलो f of x is equal to x क्यूब को डिफरेंशिएट करो, क्या आया, f dash 0 क्या आया, अरे क्या लिखे हो 2x स्क्वायर में, f dash 0 क्या आया, 0 लिखो ना, f dash 0 is equal to 0, 0 पुट करो उसमें, तो f dash 0 0 आया, तो इसका मतलब 0 पे क्या आना चाहिए था, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, आया है क्या कुछ भी नहीं, 0 पे तो इंक्रीजिंग है। इसका मतलब ये जो कंडीशन हमने लिख के रखा है ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, ये नेसेसरी है, f dash तो 0 होना ही चाहिए, लेकिन इतना हो जाने से अपने कंफर्म से नहीं बोल पाएंगे, क्या नहीं बोल पाएंगे कंफर्म से, कि वहां पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आ रहा है, वहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आ सकता था। तो मैंने तुम लोगों को कंडीशंस लिखवाई थी लास्ट टाइम, अभी वो फिर से लिख रहे हैं, अगर नहीं भी पढ़े हो तो अभी लिख लोगे तो भी समझ जाएगा। लिखो, हाँ ये सफिशिएंट है, तो डेफिनेशन है ऑब्वियसली सफिशिएंट होगा, ये इसके लिए लिख लो f dash 0 is equal to 0, f dash लिख लिया ना वो, ठीक है, लिखो x is equal to 0 is not a local maxima or local minima, f dash 0 is not a local maxima, x is equal to 0 is not a local maxima or local minima, ठीक है ना।
क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, उसके बाद एफ डैश, नेक्स्ट लाइन में लिख दो एफ डैश ए इज इक्वल टू 0, एफ डैश ए इज इक्वल टू 0 is only a necessary condition but not sufficient condition, is only a necessary condition but not sufficient condition. ठीक है, तो मुझे बताओगे क्या ओमकार sufficient condition क्या होगी? ओमकार अनम्यूट करो। हाँ हाँ सर। क्या होगी सफिशिएंट कंडीशन? मतलब कैसे चेक करोगे कि एफ डैश ए 0 आ गया, अब कैसे पता करोगे कि वहां पे लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? उसके नेबरहुड में पॉइंट्स चेक करूंगा। ये नहीं करेंगे, सुनो मैंने क्या बोला था, ऑन के बीटी चेक करेंगे। एफ डैश एक्स क्या आया 3x स्क्वायर, इधर देखो ध्यान से, एफ डैश 0 क्या आया 0, 0 आ गया। अब तुमको यहाँ सोचना है कि 0 पे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, 0 के थोड़ा बाद देखोगे, एफ डैश 0 पॉजिटिव क्या आया पॉजिटिव, एफ डैश 0 नेगेटिव देगा क्या आया dy by dx पॉजिटिव आया, मतलब फंक्शन क्या होता है इंक्रीजिंग। देखो 0 के बाद भी बढ़ रहा है और 0 के पहले भी बढ़ रहा है, तो बोल देंगे 0 पे भी बढ़ रहा होगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं, ये हटा दो, ध्यान से देखो, fx is equal to quadratic लिख रहा हूँ x square minus 2x plus, ठीक है, पूछ रहा है यहाँ पे 1 पे क्या है मैक्सिमा मिनिमा क्या है, तो मैंने f dash x निकाला, क्या है बोलो जल्दी, 2x minus 1 पुट किया, 0 आ गया। क्या बोलोगे मैक्सिमा मिनिमा है? नहीं, मैक्सिमा भी हो सकता है मिनिमा भी हो सकता है इंक्रीजिंग भी हो सकता है। और अब चेक कैसे करना है तो सुनो कैसे चेक करोगे, 1 से थोड़ा बड़ा रखना और 1 से थोड़ा छोटा रखना, किसमें इसी में f डैश में ही बोल रहा हूं, f में नहीं f डैश में रखा, ये क्या लिखा है 2x minus 1, 1 पॉजिटिव रखा, 1 पॉजिटिव माइनस 1 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव माइनस 1 नेगेटिव, 1 से छोटा में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ठीक है, तो 1 से पहले नेगेटिव आया मतलब क्या है डिक्रीजिंग, और 1 के बाद क्या आया पॉजिटिव मतलब क्या है इंक्रीजिंग, मतलब घट के बढ़ा, वहां पे क्या है। तुमको पॉइंट के फॉर्म में लिखा रहा हूं, जिसको नहीं समझ में आया रट लेना, अप्लाई कर देना, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हेडिंग डालो, इसमें तुमको तीन मैं तरीके करवाऊंगा ये चेक करने के, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। उसके बाद तुमको एक मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाऊंगा, वो रट्टा मार के अप्लाई करोगे तो भी जम जाएगा। हेडिंग डालो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फटाफट लिखो उसमें, लेट f of x be a continuous and differentiable function। क्वेश्चंस करते करते भी सीख जाते हैं। लेट f of x be a continuous and differentiable function at x is equal to a, let f of x be a continuous and differentiable function at x is equal to a, then first लिखो, फर्स्ट लिखो f dash a is greater than 0, f dash a is greater than 0, डिफरेंशिएट किया a पुट किया पॉजिटिव आया, मतलब क्या है पे इंक्रीजिंग लिखो, then x is equal, then function is increasing at x is equal to a, then function is increasing at x is equal to a। अरे पॉजिटिव का मतलब तो इंक्रीजिंग ही होता है, then function is increasing at x is equal to a। सर रिपीट कर दो ना एक बार, फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हेडिंग डालो, उसमें लिखो f of x be a continuous and differentiable function at x is equal to a, then उसमें फर्स्ट पॉइंट, if f dash a is greater than 0 then function is increasing at x is equal to a। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, if f dash a is less than 0, if f dash a is less than 0 then function is decreasing at x is equal to a। अगर पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग, और 0 आया तो सब कुछ, ठीक है। लिखो थर्ड पॉइंट, if f dash a is equal to 0,
if f dash a is equal to 0, third point है, f dash a is equal to 0, then अब क्या होगा, सब कुछ होगा। तो अब मैं इसमें थर्ड पॉइंट में 4 अलग अलग पॉइंट्स लिखूं। फर्स्ट पॉइंट लिखो ए पॉइंट, थर्ड पॉइंट में ए पॉइंट लिखो। f dash a पॉजिटिव पॉजिटिव आया, f dash a नेगेटिव भी पॉजिटिव आया। अरे उसके थोड़ा बाद देखे तो क्या आया, इंक्रीजिंग। अरे पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग। उसके थोड़ा पहले देखे तो भी क्या आया, इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ के बढ़ा, मतलब ए पे क्या होगा, इंक्रीजिंग। देखो f dash a पॉजिटिव पॉजिटिव आया, f dash a नेगेटिव भी पॉजिटिव आया। फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू a। अभी क्वेश्चंस करते नहीं समझ में आया तो आ जाएगा। फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू a। सेकंड, f a पॉजिटिव नेगेटिव आया है, f dash a पॉजिटिव इज लेस देन 0, क्या है अभी बोलो, f dash a नेगेटिव भी नेगेटिव आया, घट के घटा, मतलब a पे भी क्या होगा, घट ही रहा होगा। then function is decreasing at x is equal to a। function is decreasing at x is equal to a। next बोलो a पॉजिटिव पे ग्रेटर देन 0 है, नेगेटिव पे लेस देन 0। पहले घटा था, बाद में बढ़ा, वहां पे क्या है, मिनिमा। लिख के लिखना, then x is equal to a is the point of local minima। x is equal to a is the point of local minima। और next उल्टा लिख लो, यहाँ पे क्या लिखोगे, नेगेटिव, पहले वाला नेगेटिव और दूसरे वाला पॉजिटिव, बढ़ के घटा। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ठीक है। अगर अभी तक कुछ नहीं भी समझ में आया तो क्वेश्चंस देख लो, क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। लिखते हैं अपने सवाल, बोर्ड की बुक के पहले सवाल करते हैं, फिर मेंस एडवांस में आए हुए सवाल करते हैं। लिखो, फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फॉर फॉलोइंग फंक्शंस। बोर्ड पे वो लिखा है, वही चेक करूंगा मैं चारों। find points of local maxima and local minima for following functions। अरे और भी तरीके लिखाऊंगा तुमको, ये नहीं समझ में आया ना, और भी उसको करने के 3-4 तरीके हैं, जिसमें से 2 मैं लिखा दूंगा आगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट, फोर्थ डेरिवेटिव, ये बेस्ट तरीका है, लेकिन अपने इसी से करेंगे सारे सवाल। जिनको नहीं समझ रहा है उनके लिए बोल रहा हूँ। पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा और कौन से पॉइंट पे मिनिमा आ रहा है निकालना है। एक मैं करके दिखाता हूं। फंक्शन लिखो, f of x इज इक्वल टू, पहला सवाल, f of x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 36x माइनस 20, 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। सबसे पहला काम क्या करने का, डिफरेंशिएट करो। f dash x डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। कैसे पता चला, क्यूबिक है, क्यूबिक कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36, इसमें से 6 कॉमन लो, क्या आया, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ये आया तुम्हारा f dash x। सब चीज इक्वल टू जीरो मत लिखना, सोचो इक्वल टू 0 करना है क्या, अरे f dash x लिखो। यही है क्या, दोनों फैक्टराइज हो गया ना। अब क्या निकालना है हमको, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम। इसके लिए क्या बोला, नेसेसरी कंडीशन, ये तो 0 होना ही चाहिए। ये कहां पे 0 होगा, 1 और 6, f dash x
is equal to 0 and x is equal to 6, x is equal to, अब बोलो क्या 6 और 1 पे कंफर्म से मैक्सिमा मिनिमा बोल सकते हैं? नहीं, वहां पे मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग। अब देखो चेक कैसे करना है, बोल तो देखो ये 6 है ना, देखो क्या, देखो मैं एक चीज नोटिस किया है, मैं अब तुम लोगों को बता देता हूँ। एक चीज मैंने नोटिस किया है, लोग क्या करते हैं, ये 6 को उठा दिया ना, उनके पास दो ऑप्शंस है, कहाँ कहाँ पुट कर सकते हैं? अरे फंक्शन भी तो है, f of x में भी पुट कर सकते हो और f dash x में। तो भाई भूल मत जाना कहाँ पुट करते हैं, या फिर भूलोगे क्या, ये ऐसे समझ लो 6 इसमें रखते हैं, 0 आ रहा है, 6 पॉजिटिव रखोगे क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? 6 नेगेटिव रखोगे, 6 के पहले घट रहा है ना, लेस देन 0, 6 के बाद बढ़ रहा है, घट के बढ़ा, 6 के पहले घट रहा था, 6 के बाद बढ़ रहा है, घट के, मतलब 6 पे क्या है, मिनिमम, x is equal to 6 लोकल मिनिमा, और 1 पे 1 पॉजिटिव, देखो इसमें कुछ करना, f dash 1 पॉजिटिव, f dash 1 नेगेटिव, ये आएगा नेगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव, बढ़ के घटा, नहीं समझ में आया ये ना रिजल्ट देखने के लगा दो, और क्या सिंपल। हाँ समझ में आ गया ना, ये किसी काम का नहीं है यार, काम कब आएगा, जब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, जब उसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे तब ना उसका इस्तेमाल करोगे। डिफरेंशिएट कर पा रहे हो तो फिर तो क्या दिमाग लगाएंगे अपने, करेंगे मस्त डिफरेंशिएट। ठीक है नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा सवाल है, नहीं करो डिफरेंशिएट। सेकंड क्वेश्चन है, करो डिफरेंशिएट, सीख जाओगे, उसमें भी नहीं समझ में आया तो इसमें आ। अरे क्या है डिफरेंशिएशन, कॉमन ले लेना, दोनों में से जो कॉमन आ रहा है। क्या ठीक है क्या, इतना सा नहीं है जो ब्रैकेट बोलो ना, ठीक है क्या, क्या यार कॉमन वॉमन लेना है, लो ना फटाफट, ये ठीक है, तो बोलो मेरे को कहाँ पे जीरो है, 1 3 पॉइंट्स है, -1/5 1 और माइनस, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं -1 पे, लो इधर देखो, -1 से थोड़ा सा बड़ा देखेंगे और -1 से, चलो पहले 1 देख लेते हैं, 1 तो सबसे अच्छा है, ये देखो पहले -1 पे कंफर्म से तो नहीं बोल सकते ना मैक्सिमा या मिनिमा है, कि मैक्सिमा मिनिमा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हो सकता है, तो -1 पे चेक करते हैं, -1 से थोड़ा सा बड़ा रखो, थोड़ा सा बड़ा क्या होता है -1 से, -0.9, ये नेगेटिव है, ये तो होल स्क्वायर है, तो पॉजिटिव ही रहेगा, ऐसे दिमाग नहीं लगाना,
-1 से थोड़ा सा बड़ा रखोगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लिख देता हूं f डैश -1 से थोड़ा सा बड़ा है पॉजिटिव, मतलब इंक्रीज, और f डैश -1 से थोड़ा सा छोटा। देखो ये तो नेगेटिव ही है ना, ये पॉजिटिव ही आएगा। ये -1 से थोड़ा सा छोटा क्या होता है, -1.1। मैं तुमको ये सब करने का आसान तरीका बताऊंगा, अभी तुम ये भी तो करना सीख लो। -1.1 + 1 नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आया था, ये भी नेगेटिव आया, ये भी नेगेटिव था, 3 नेगेटिव नेगेटिव, f डैश 1 नेगेटिव इज नेगेटिव। पहले घट रहा था, बाद में बढ़ रहा है, मतलब ये पॉइंट क्या है, लोकल नेगेटिव। ठीक है, एक बार ये देखिए, इधर देखो 1 पे 1 पॉजिटिव, बोलो रिद्धि 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर नेगेटिव साइड नेगेटिव, f डैश 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव मतलब समझते हो ना 0.9, पॉजिटिव 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 नेगेटिव। देखो ये उसके पहले भी घट रहा था, उसके बाद भी घट रहा है, मतलब उससे भी घट रहा होगा, मतलब डिक्रीजिंग। देख लो यही समझा रहा था तुमको, f डैश आ जाने से वो मैक्सिमम मिनिमम नहीं हो जाता है, वहां पे ये पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव भी जाना चाहिए। क्या मिताली समझ में आया? तो -1/5 पे क्या ही बताओ यार, ये चीज पॉजिटिव ही है, ये चीज -1 से थोड़ा सा बड़ा लोगे या -1 से छोटा लोगे, ये पॉजिटिव ही आएगा। ये देखना पड़ेगा, देख लेना, दिख जाएगा। उसको करने का एक आसान तरीका मैं बता देता हूँ, लोकल मैक्सिमा आएगा सर। ठीक है, क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं होता है। तुम मुझे बोल रहे हो कि एक मैक्सिमा है और एक मिनिमा है, मतलब 2 मिनिमा है, एक मैक्सिमा है, तू क्या एग्जांपल सोचना पड़ेगा, लिखो। यार इसको करने का एक बहुत आसान तरीका है, बेबी स्क्वायर बना के कर सकते हैं, बताता हूं मैं वो भी। तुम लिखो तीसरा फंक्शन f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस x स्क्वायर माइनस x। क्या आया? x e की पावर माइनस x e की ब्रैकेट पावर माइनस x कॉमन आया, ब्रैकेट में क्या बचा? 2 - x x माइनस x स्क्वायर, है ना? क्या अब क्या तुम डिफरेंशिएशन में भी गड़बड़ करते हो? -x square. क्या क्या हो रही है इसमें? अरे करो ना यार डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स का -1, e की पावर एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स ऐसा कैसे, एक्स स्क्वायर का 2x। बोलो x कॉमन लो इसमें से, 0 और 2 पे 0 आ रहा है, वो दिख रहा है क्या? 0 और 2 पे 0 आ रहा है f डैश, तो
दो पॉइंट्स पे अब चेक करना पड़ेगा, 0 पे और 2 पे। अब 0 और 2 पे चेक करता हूँ, देखो इधर कहीं कहीं पे चेक करना बहुत आसान होता है, कहीं कहीं पे चेक करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। सबके लिए अपने एक कॉमन तरीका देखेंगे। एफ डैश 0 पॉजिटिव देखेंगे, एफ डैश 0 नेगेटिव देखेंगे। 0 पॉजिटिव, 0 से थोड़ा सा बड़ा रखोगे पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव है ही, ये पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0। 0 नेगेटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, उसके पहले घट रहा था उसके बाद बढ़ रहा है। 2 पॉजिटिव पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। 2 नेगेटिव पे ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बढ़ के घटा मैक्सिमम। ठीक है, एक रूट आएगा, अगर एक रूट आया तो एक ही मिनिमम आएगा। सुनो मेरी बात, क्या मुझे लग रहा है ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव वाला। ठीक है, चेक करना नहीं, मेरे को लग रहा है कि मुझे बहुत इजीली दिख रहा है, इसलिए मैं अच्छे से चेक करके नहीं बता रहा हूँ। रोशन जाओ बोर्ड पे समझाओ तुम। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैसे, ये आओ ना इधर आओ ना, ये कैसे नेगेटिव हुआ, ये कैसे पॉजिटिव, जल्दी समझाओ। ये कैसे f डैश 2 पॉजिटिव कैसे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे 2 पॉजिटिव रखेंगे तो नेगेटिव कैसे आएगा, बस इतना से तो एक्सप्लेन करने बोल रहा हूँ। कैमरा में तुम नहीं दिख रहे, टेंशन मत लो। क्या दिमाग खा रहे बे, बताओ उसको ढंग से। यार वही तो चेक करना है ना, लोकल मैक्सिमम आएगा नहीं तो लोकल मिनिमम आएगा, नहीं तो इंक्रीजिंग आएगा डिक्रीजिंग आएगा। डिफरेंशिएट करके जीरो करना तो आसान है, पॉजिटिव नेगेटिव तो देखना है, कैसे देखोगे। चलो मैं एक बता देता हूँ। मैं तो 2 पॉजिटिव मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। 2 से बड़ा क्या होता है, क्या होता है, अरे कुछ भी वैल्यू बताओ। 2.1 ये तो पॉजिटिव ही आएगा 2.1 में, क्योंकि e की पावर एनीथिंग इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आएगा। 2 में 2.1 करोगे तो क्या आएगा, माइनस पॉइंट नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दिस नेगेटिव वो नेगेटिव। मैंने अब तुम ये एक्सप्लेन करना और 2 नेगेटिव ऐसे ही एक्सप्लेन करना। हाँ 2 नेगेटिव क्या होता है, 1.9 बार रख के बताओ। हाँ क्या आया, नेक्स्ट में रखो 1.9, और वो तो पॉजिटिव है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आया पॉजिटिव, वहां पे देखो क्या लिखा है पॉजिटिव। अब वो एक्सप्लेन करो मैक्सिमा कैसे आया, उसके पहले बढ़ रहा था और उसके बाद चलो अगले क्या होता है 0 से बड़ा, सुन रहे हो ना, 0 से बड़ा क्या होता है, क्या होता है आई 0.1 रखो, 0.1 0.1 पे क्या आया ये बताओ। पॉजिटिव आया, हाँ तो क्या आया पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0। अब 0 नेगेटिव समझाओ। 0 नेगेटिव कितना होता है पहले ये बताओ, -1 क्या होता है यार, ये यार जानते हो क्या, 11वीं वाले 10वीं के एग्जाम लेके आए, उनको जब मैं बोलता हूँ ना 1 से छोटा बोलता हूँ तो उनको 0 से 1 के बीच की वैल्यूज दिखती ही नहीं, वो सीधा 0 से छोटा ही सोचते, 0.1 0.2 सोचते ही नहीं। 0 से जस्ट छोटा क्या होता है, 0 से जस्ट छोटा क्या होता है, -0.99
पास इसका कोई वैसी बात नहीं है, कंफ्यूजन रहता ही है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन। भाई बचपन में पढ़ाया था एक नंबर लाइन देखो, अगर तुमको यही नहीं पता रहेगा कि 0 से जस्ट छोटा -0.1 होता है, तो क्या घंटा चेक करोगे ये? बोलो कैसे नेगेटिव आएगा? तो क्या नेगेटिव आएगा? 2 माइनस ऑफ -0.1 is 2.1 पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव। नेक्स्ट देखो, मैं जानता था मैक्सिमम लोगों को इसी में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं समझा नहीं रहा था, लास्ट क्वेश्चन का इंतजार कर रहा था। देखो आगे लिखो, अब मैं ही बताऊंगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, f of x is equal to 5x cube f of x is equal to 5x cube plus 2x square minus 3x, 5x cube plus 2x square minus 3x। अभी पॉइंट्स तो निकालना ही है ऑब्वियसली, उन पॉइंट्स पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है वो भी बताना है। क्या है? वो तो रहा है फैक्टर 9 और 5 हो रहा 1/3 minus 3/5. हाँ यही आएगा। दो पॉइंट्स क्या क्या है? प्लस 1/3 में ये तो पॉजिटिव, 1/3 के बाद ये आएगा पॉजिटिव और 1/3 के पहले ये आएगा नेगेटिव। f dash 1/3 पॉजिटिव आएगा ग्रेटर देन 0, f dash 1/3 नेगेटिव आएगा लेस देन। -3/5 में देख लो क्या है, नेगेटिव। ये नहीं देखना पड़ेगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव। f dash -3/5 पॉजिटिव पे आएगा वो, ये वाली चीज तो नेगेटिव ही है ना, ये वाली चीज इसके बाद आएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव इज नेगेटिव, और f dash -3/5 नेगेटिव आएगा पॉजिटिव। ये आएगा पॉइंट ऑफ घट के बड़ा मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। मैं तुम लोगों को है ना दूसरा मेथड बता रहा हूं। चैट सही है, यस ऋषभ सही बोले।
चलो एक बात सुनो, ऋषभ ने बोला है इसलिए बता देता हूँ। ऋषभ बोल रहा है कि इसमें बहुत टाइम लग रहा है, ये ऑब्वियसली इसमें टाइम लग रहा है। ये 1/5 1/3 पॉजिटिव 1/3 नेगेटिव रखने में टाइम लग ही रहा है, वो मुझे भी लग रहा है, ठीक है ना। इसको करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो मैंने तुम लोगों को बेबी स्क्वायर पढ़ाया था, ठीक है ना। बेबी स्क्वायर में हम लोग क्या यही तो सॉल्व करते थे, ये कब पॉजिटिव है और ये कब नेगेटिव है। देखो ना बहुत सिंपल है। मैं इसका बेबी कब बना देता हूँ। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1/3, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है -3 वाला, -3/5 यहाँ पे 1/3, ये बनाया बेबी, याद होगा ऐसे ही करते थे। यहाँ पे बोलते थे पॉजिटिव, यहाँ पे बोलते थे नेगेटिव, यहाँ पे बोलते थे पॉजिटिव। देखो काम खत्म हो गया विषय। 1/3 के बाद पॉजिटिव है, 1/3 के बाद पॉजिटिव, 1/3 के पहले नेगेटिव है, देखो नेगेटिव लिखते हैं। दूसरा -3/5 के बाद, -3/5 के बाद क्या है नेगेटिव, तो -3/5 के बाद नेगेटिव लिखा है, और -3/5 के पहले है ना। ये सोच रहे होगे पहले क्यों नहीं बताया, बताऊंगा, ये अभी बताऊंगा। समझा गया ऋषभ, हाँ या ना बोलो। हाँ सर। ये शॉर्टकट मेथड इसका, ऐसे कर लो निपट जाएगा वो जल्दी जल्दी। करो एक सवाल करो, f of x इज इक्वल टू, सारे क्वेश्चन में लगेगा ये, बस लगाना आना चाहिए, सारे ही क्वेश्चंस में लगेगा, मैं बता दूंगा अभी बताऊंगा इसमें कहाँ पे क्या लगाना है। मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ये सब तुम लोगों को लगाना है इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में ये नहीं लगा सकते, बेबी स्क्वायर नहीं बना सकते, बोर्ड में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ता है। देखो f of x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9, -24x प्लस 9। करो ना बे डिफरेंशिएट, प्लस 9 से वैसे कुछ होता है, करो रूट्स निकालो, 12 गायब मत किया करो, 12 कॉमन लेके लिखो, गायब क्यों करो, इक्वल टू 0 थोड़ी ना। फैक्टराइज हुआ क्या, क्या यार 2 और -1, यही है ना फैक्टराइज हो गया, 12 बाहर, ये आया क्या, लो देखो कैसे रब से निपटा रहा हूं, इधर देखो, अरे देखो -1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट, ये बनाया वेव, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब मुझे बताओ, सब देखो इधर, 2 पे देखना तो अच्छे से आंसर आएगा, 2 पे, 2 के पहले घट रहा था, 2 के बाद घट के बढ़ा मिनिमम, और 0 पे -1 पे सॉरी, उसके पहले बढ़ रहा था और उसके बाद घट रहा है, मतलब 1 पे हो गया, समझा गया। आने देते नहीं फिर बोलते कोर्स खत्म कराओ, ये गाड़ी भी बंद है, ठीक है कराने लाया हूँ, बैटरी डलवाना। चलो लिखो f of x is equal to, f of x is equal to x minus 2 का होल क्यूब, x minus 2 का होल क्यूब, x minus 3 का होल स्क्वायर। करो x minus 2 का होल क्यूब और x minus 3 का होल स्क्वायर करो।
क्या है y? बोलो क्रिटिकल पॉइंट्स, ओमकार क्रिटिकल पॉइंट्स बोलो। 2, 13/5 और 3। बोर्ड पे लिखो सब। 13/5 कितना होता है? 2.3। 2 और 3 के बीच में। हाँ बनाओ, वेव कैसे बनाओ बताओ। चालू करो ना। हाँ चेंज, अभी चेंज मत करो। हाँ याद है क्या? जाके बेबी कप के लेक्चर्स को मत देखना, नोट्स पढ़ लेना। x-2 का होल स्क्वायर पावर इवन है तो साइड चेंज नहीं करते हैं, पढ़ाया था उस समय। कुछ लोग, मैंने तुम लोगों को बोला भी था, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको गायब कर देते हैं। गायब भी कर सकते हो, लेकिन अभी गायब करने का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा है। इसीलिए ये वाला पढ़ाया था कि साइड चेंज मत करना, ठीक है। अब 3 पे बोलो ओमकार, क्या है 3 पे? 3 पॉजिटिव पे इंक्रीजिंग और 3 नेगेटिव पे डिक्रीजिंग है, मतलब मिनिमा। 3 के पहले घट रहा है, 3 के बाद बढ़ रहा है, मतलब मिनिमम। यहाँ पे मैक्सिमा हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों केस में बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग रहेगा। 2 पे इंक्रीजिंग ही है, समझे? कुछ भी नहीं करना पड़ा। लो वो भी, उससे भी बच गए तुम। ये इसको कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, 2 से बड़ा 2 से छोटा में, हाँ हो गया ना, वो भी नहीं करने की जरूरत है। तो देखो, लास्ट क्वेश्चन नहीं दे रहा मैं तो, टॉपिक पढ़ा रहा। हेडिंग डालो स्टेशनरी पॉइंट्स, बस 10 मिनट है, लिखो ना स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है। ये बस ही पढ़ा रहा हूँ, ये सब एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड की बुक में मेंशन्ड है, इसलिए बता रहा हूँ। अपने कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, अपने इसमें जो भी मैक्सिमम मिनिमम में कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। स्टेशनरी पॉइंट्स हेडिंग डाल लिए, लिख लो वहां पे, द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, the points on the graph of the function f of x, the points on the graph of the function f of x where f dash x is equal to 0 are called stationary points, are called stationary points। अरे जहां पे f dash x 0 होता है, वहां उस सारे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? स्टेशनरी पॉइंट। यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट्स कौन कौन से? 2, 3, 13/5 तीनों। अरे सीधा f dash x को 0 करना, जो पॉइंट्स मिले उसको स्टेशनरी पॉइंट्स बोलते हैं। तुम्हारी स्टेट क्रिटिकल बोर्ड पॉइंट भी सेम हो गया ना फिर, क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट नेक्स्ट डेफिनेशन है। स्टेशनरी पॉइंट समझ गए ना? नेक्स्ट हेडिंग डालो क्रिटिकल पॉइंट्स। यार क्रिटिकल पॉइंट है ना यार, नाम है। अब वो क्या वेवीज कर में क्रिटिकल पॉइंट कुछ और होता है। स्वप्निल सर ने मॉडुलस पढ़ाया होगा, तो मॉड का अंदर वाला टर्म जहां 0 होता है, उन्होंने भी उसको क्रिटिकल पॉइंट ही नाम दिया होगा। तो बस क्रिटिकल पॉइंट तो नाम देते हैं, एक्चुअल क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है वो इस चैप्टर में बता रहा हूँ। वहां पे तो ऐसे ही बोल देते क्रिटिकल पॉइंट निकालो, तुम निकालते बैठते 0 करके। लिखो द पॉइंट्स वेयर f dash x is equal to 0 or f dash x is non-differentiable. The points where f dash x is equal to 0 or f dash x is non-differentiable are called critical points, ठीक है, are called critical points। ऐसे points जहां पे f dash x 0 है वो, और जहां पे f dash x non-differentiable है। non-differentiable कहाँ होता है? कॉर्नर आ जाए, डिसकंटिन्यूटी आ जाए, उन सारे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। यार अब तुम मेरे को ये मत पूछना सर इतने इतने क्रिटिकल पॉइंट आपने पढ़ा दिए,
कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है यार? ये वो जो मैंने वेव स्क्वायर में ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स बोलता था, अरे ये तो जबरदस्ती के क्रिटिकल पॉइंट है, कोई क्रिटिकल पॉइंट थोड़े ना होगा, उस नाम देते हैं, वो कहाँ पे जीरो हो रहा है, बेसिकली ये पूछना चाहता हूँ मैं। मॉडुलस में भी क्रिटिकल पॉइंट बोला है, वो भी कुछ नहीं होता। अगर मैं तुमको कभी बोलूं फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ सम फंक्शन, तो फंक्शन कहाँ पे उसका डैश जीरो है या कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ये चेक करना पड़ेगा। ये अपने आगे देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, काफी आज के लिए। ठीक है, तो होमवर्क तो लिखो, दो शीट दो फटाफट। हाँ लिखो, पेज नंबर 17। नहीं, अभी एक लेक्चर रुकना पड़ेगा। अरे मोनोटोनिसिटी कल खत्म करते हैं डिस्कस करके, मोनोटोनिसिटी कल पूरा डिस्कस कर दूंगा, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। जो करके आएगा वो डाउट पूछ देना, जो नहीं करके आएगा देखते रहना, और क्या करोगे। लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 कल पूरा डिस्कस कर लेते। ज्यादा सवाल नहीं दे रहा हूँ, फिर से बोल दे रहा हूँ, 28 सवाल ही है, वही कल वाले, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, बस वही कल डिस्कस कर लेंगे। चलो ठीक है, आज के लिए।